شک بزرگوں کے لیے چھوڑ دیں، جوانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹیک لے۔ مولا آپ کی زندگیاں دراز کرے، آپ شہزادے بھائی ہیں، سب سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے گا، میں بی بی کا ذکر شروع۔ اجازت ہے سر؟ ٹھیک ہے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی جی دل میں عزا خانہ ہے، ان سب کے لیے مرثیہ پیش کر رہا ہوں کہ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اور بی بی مولا حسین کی لاشیں پہ کس طرح آئی ہیں کہ چلتے ناکے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین۔ اور مرثی ایک آخری شعر ہے کہ ہر تماچے پر سکینہ کی صدا میں تو ہی تھا، یا حسین یا حسین بابا، ہر تماچے پر سکینہ کی صدا میں تو ہی تھا، ہائے ظالم کو ذرا بھی شرم نہ آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللہ تبارک
तबारक व तआला रमज़ानुल रजबुल मुरज्जब के इन अय्याम और इन रातों की तमाम सआदतें, तमाम बरकतें, तमाम नूरानियतें हम सबको, आप सबको अता फरमाए। और खुसूसन ये अय्याम और आज का दिन जो गुज़र गया हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब दिन है। और अय्याम विलायत है। इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मारिफत की दौलत से हमारे क़ुलूब को, हमारे ज़हनों को, हमारी रूहों को, हमारे घरों को और हमारे पूरे वजूद को अल्लाह नूरानी फरमाए। सब मिलकर एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से लेकिन वअज्जिल फरजहुम के साथ दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो कौमें अहलुल बैत की राह पर कदम उठाती हैं वो दूसरों से बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, ये याद रखिए। आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर मजहब का जो मतलब समझा गया है वो कुछ गैर बेजान कहूँ ज़्यादा बेहतर है, बेजान और कुछ ऐसी इबादात या ऐसे अफ़आल के मजमूए को दीन और मजहब समझा गया है कि जिसके अंजाम दही के बाद इंसान आज़ाद है अपनी ज़िंदगी में जो चाहे करे। आम तौर पर हमारे माशरे में मजहब के नाम पर यही फिक्र इस वक्त राइज है। पाकिस्तानी माशरे की बात करूँ, इसलिए नमाज भी पढ़ी जाती है, रोज़ा भी रखा जाता है, हज भी किया जाता है, उम्रे भी किए जाते हैं, कुर्बानियाँ भी की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब करप्शन का मैदान हो तो वही कौम सबसे आगे होती है। चोरी का मैदान हो वही कौम सबसे आगे होती है। डाके का मैदान हो वही कौम सबसे आगे होती है। जुल्म का मैदान हो वही कौम सबसे आगे होती है। बेगुनाहों को मारने का मैदान हो वही कौम सबसे आगे होती है। और आम तौर पर मजहब के इस तसव्वुर की वजह से हमारा मजमूई माशरा दीन की रूह से दूर होता चला जा रहा है। जब हम मकतबे अहलुल बैत की बात करते हैं तो मकतबे अहलुल बैत चंद अमाल के मजमूए का नाम नहीं है। तवज्जो है मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि आप में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जवानों की तादाद 80% से ज़्यादा है। और मैं ये बातें अपने जवान बच्चों से, भाइयों से, नौजवानों से अर्ज करना चाहता हूँ कि मकतबे तशय्यो यानी मकतबे अहलुल बैत, आप एक बात हमेशा अपने जहन में जिंदा रखिए कि जब हम अपने आप को शीए अली कहते हैं तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम इस्लाम में मौजूद 72 फिरकों में से एक फिरका और एक मसलक है, ऐसा नहीं है। ये जहन में रखें, अपने आप को कभी भी फिरका न समझें। आप फिरका नहीं है, फिर आप क्या हैं? आप इस्लाम हैं। तवज्जो है कि आप इस्लाम में हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम मजमुआ है कुरान और अहलुल बैत का। अगर इस्लाम में से कुरान को निकाल दिया जाए तो इस्लाम कुछ बाकी नहीं बचता, और अगर उसी इस्लाम में से अहलुल बैत को निकाल दिया जाए तो तब भी इस्लाम का कुछ नहीं बचता। इस्लाम अगर इस्लाम है तो इन दो चीजों के मजमूए की वजह से है। ये दोनों जहां पर इकट्ठी हो इस्लाम है, जहां पर न हो इस्लाम नहीं है। जहां पर कोई एक हो दूसरा न हो वो नाकिस है, और नाकिस चीज
آپ کو کبھی بھی کمال تک پہنچا نہیں سکتی. تو اس لیے اگر آپ سے کہا جائے آپ کون ہیں تو آپ کی پہچان علی ابن ابی طالب ہیں، اور آپ کا نظریہ اور مکتب اسلام ہے، اور مکتب اسلام وہی ہے جو قرآن اور اہل البیت کے مجموعے کو کہتے ہیں. محمد والے محمد جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ.